ओम शांति। आज की जो अव्यक्तवाणी है उसकी डेट है 4/5/73, 4 मई 73। अधिकारी और अधीन। अधिकारी और अधीन, अगर हम ये सिर्फ दो ही शब्द अगर देखेंगे तो भी इमीडिएटली समझ में आएगा कि बाबा के पास आने से पहले हम पूरी तरह से मन, बुद्धि, हमारी सभी कर्मेंद्रिय मतलब पूरे विकारों के कमी कमजोरियों के अधीन थे। मतलब हम मन, बुद्धि और हमारे सभी कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में थे। मतलब आँखें है, कान है, मुंह है, मन है, बुद्धि है, इनके कंट्रोल में हम थे। ये जैसे हमें चला रहे थे वैसे हम चल रहे थे। और बाबा आया है हमें अधिकारी बनाने के लिए। बाबा आया है हमें शक्तियों का, गुणों का, संस्कारों का अधिकारी बनाने के लिए। जैसे बाबा बोलता है ना, मालिक सो बालक भव, बालक सो मालिक भव, है ना। कि बाबा ये बोलता है कि मेरे पास आओ तो बालक बनकर आओ, है ना। और जब तुम जाओगे, शक्तियाँ लेकर जाओगे, तो मालिक बनकर, अधिकारी बनकर सब में बांट दो। तो अधिकारी मतलब बाबा हमें अधिकारी बनाता है, और अधीन मतलब बाबा से पास आने से पहले, बाबा से ज्ञान लेने से पहले हम विकारों के अधीन थे। अब बाबा इसका क्या ये बताता है, एक्सप्लेन करता है, स्पष्टीकरण बताता है, हम देखते हैं। अधिकारी और अधीन। सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, भाग्य विधाता, सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले बाबा बोले। सर्वशक्तिमान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, मतलब बाबा हमें सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बना रहा है। आर्टिस्ट मतलब जो रचनाकार होता है ना, जो रचयिता होता है। जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, है ना, तो उसने बहुत एक अच्छी सृष्टि रची, है ना, ये उसकी रचना है। तो ये ब्रह्मा आर्टिस्ट बन गया। वैसे ही हम सबको भी वही करना है ना। हमें हमारी दुनिया की रचना करनी है, तो बाबा हमें आर्टिस्ट बुलाता है। सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताने वाले, सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले बाबा बोले। जितनी आवाज़ में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज़ से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म, शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। मतलब बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए बोल रहा है कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आए थे तब तक तुम क्या कर रहे थे? बोल रहे थे, निरंतर बातें कर रहे थे, वाचा में ही थे, है ना। हमें पता ही नहीं था कि वाचा में ना रहते हुए भी बातें की जा सकती है। वाचा में ना आते हुए भी हमारी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है, ये हमें पता ही नहीं था। क्योंकि जन्म बाय जन्म, कई जन्मों से हम इसी आदत में थे कि हम आवाज़ में ही आते थे। तो बाबा ने बोला, ऐसे ही आवाज़ से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म, शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। मतलब क्या अभी तुम में चेंज हुआ है? क्या अभी तुम अपने स्वधर्म को जान गए हो? शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते हो? क्योंकि बाबा ने हमेशा बोला है कि हर बार बोलने की ज़रूरत होती ही नहीं है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि कुछ भी मत बोलो, लेकिन पूरा परिवर्तन कर दो अपने आप में और दूसरों में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शिव बाबा, है ना। शिव बाबा एक बात भी मुंह से बोलता है, क्योंकि उसको शरीर ही नहीं है ना, तो एक बात भी मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन सब पूरा का पूरा ज्ञान हमें देता है ना। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की स्थिति भी बाद में ऐसी ही थी कि ब्रह्मा बाबा वाणी से परे गए थे, बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है शिव बाबा का, कि कुछ भी मुंह से बात ना करते हुए भी सबको सब सब ज्ञान दे रहा है। तो बाबा बोल रहा है कि क्या तुम्हें भी अब ये अनुभव तुम करते हो और निरंतर करते हो और नेचुरल रूप में करते हो, या उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है? इसका चेकिंग करना है। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो, या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। मतलब यहाँ भी जाते जाते बाबा ने
हमें बता दिया कि बैलेंस रखना है, दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करने हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ वाचा में आना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वाणी से परे जाना है। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो, या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पूरा सेल्फ चेकिंग बाबा बोल रहा है। क्या समझते हो, 84 जन्मों के संस्कार प्रबल है या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? मतलब दोनों का बैलेंस है, क्योंकि क्या है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। इतने जन्मों से हम इतने कार्मिक अकाउंट्स बना के आए हैं, इन कार्मिक अकाउंट्स को सेटल भी करना है। ये कार्मिक अकाउंट्स किसके साथ है? देहधारियों के साथ है। देहधारियों के साथ है तो देह भान में रहकर ही देहधारियों के साथ के कार्मिक अकाउंट्स सेटल करने पड़ेंगे। तो वाणी में तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि बाकी के जो देहधारी है, जो अभी बाबा को जानते नहीं है, वो तो बिना वाणी के समझते नहीं है, है ना। इसीलिए उनके साथ तो वाणी में आना पड़ेगा। जैसे बाबा ने भी क्या किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख का आधार लिया ना, हमें ज्ञान सुनाने के लिए, समझाने के लिए ब्रह्मा के मुख का आधार लिया, क्योंकि हमें आदत नहीं थी कि बिना वाणी से कैसे सुनना है, कैसे समझना है। बाबा वही हमें करने के लिए बोल रहा है कि जिनके साथ तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स है, जिनके साथ तुम रह रहे हो, उनको आदत नहीं है बिना वाणी से कैसे सुनना है, तो उस वक्त वाणी में तुम्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हें पता है कि कुछ बातें वाणी से परे रहकर भी कैसे बताई जाती है, समझाई जाती है, सुनाई जाती है ना। तो बाबा बोल रहा है कि क्या ये बैलेंस तुम रख पा रहे हो? ज़्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? ये सेल्फ चेकिंग करनी है। अपने को एवर रेडी और ऑल राउंडर समझते हो? एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो। ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। ऐसे एवर रेडी हो, श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकंड भी ना लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए। कितना ब्यूटीफुली बाबा ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि एवर रेडी मतलब क्या। अब बाबा ने यहाँ पर ये बोला है एवर रेडी, इसका मतलब ये है कि एक कई सारे एंगल्स है इसके, है ना। तो बाबा एक ही मुरली में सभी एंगल्स बताकर कंफ्यूज नहीं करता है हमें। बाबा हर मुरली में अलग 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 एंगल बताता है और इतना मतलब हमें ओपन माइंड रखता है, इतना ओपन माइंड करता है कि हर एक एंगल के साथ हमें एकदम मतलब क्लैरिटी दे देता है। तो आज बाबा ने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम अभी के अभी 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा हो जाओ, तो क्या तुम हो सकते हो? 1 सेकंड में। बाबा ने मिलिट्री का एग्जाम्पल दिया है कि अगर मिलिट्री को ऊपर से ऑर्डर आता है स्टॉप हो जाओ, तो वो एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे बाबा बोलता है मैं तुम्हें जो ऑर्डर देता हूँ, उस ऑर्डर के लिए 1 सेकंड में तुम उस स्थिति में स्थित हो जाते हो या दूसरा सेकंड लगता है? क्योंकि अगर दूसरा सेकंड भी लग रहा है, इसका मतलब अगर सामने कोई बहुत बड़ी सेवा है, हमारे हाथ से निकल गई, हमारे हाथ से सेवा निकल गई, दूसरी उनको हमारा फ़ायदा क्या हुआ? हम उसके लिए ही है ना। जो निर्बल है उनमें बल भरने के लिए है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प करने के लिए है ना। अगर हमें 2 सेकंड भी लग जाते हैं तो उस वो 1 सेकंड जो है वो वेस्ट हो गया, है ना। उतनी देर वो निर्बल ही रहे, है ना। तो बाबा ये इसके सारे कई सारे एंगल्स हैं। तो इसमें बाबा ने और भी क्या बोला है कि 1 सेकंड में जिस भी परिस्थिति हो, जैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन जो शक्ति हमें यूज़ करनी है, सामने अगर कोई अहंकारी आत्मा आ जाती है,
सामने अगर कोई क्रोधी आत्मा आ जाती है, 1 सेकंड में हमें स्थित होना है, साक्षी दृष्टा बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये सामने वाली भी मेरे जैसी आत्मा ही है। उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, उसके साथ मेरा पहले का अनुभव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके संस्कार क्या है, कोई ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड में अगर वो सामना आत्मा अहंकारी है, 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा होकर आत्मिक स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ, मुझ में जैसे विकार थे अभी भी विकार है, जन्म बाय जन्म में विकारों को यूज़ करते आई हूँ। अब मैं बाबा के पास आई हूँ तो बाबा की वजह से, बाबा के हेल्प की वजह से मैं उन विकारों में से बाहर निकल रही हूँ। अब ये सामने वाली आत्मा के पास शायद बाबा नहीं है, अगर बाबा है भी तो भी शायद ये उसका कड़ा संस्कार है। तो मुझे पहले उसको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समाने की शक्ति, जो बाबा बोलता है ना कि समाने की शक्ति में स्थित हो जाओ, कि उसमें उसको समाने की शक्ति वो उसको भरनी है, शक्ति भरनी है ना। और फिर हमें क्या करना है कि उसे रहम दिल बनना है, तो वहाँ पर स्थित हो जाना है, एक्सेप्ट करना है, रहम दिल बनना है, लेट गो करना है। अगर पिछले का कुछ याद आ रहा है, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, है ना। अभी उसको जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति उसको देनी है। क्या उस स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं, 1 सेकंड में स्थित हो सकते हैं, या पहले उसको परखना है, फिर जानना है, फिर बात करनी है, फिर समझना है, फिर आ जाना है सेवा के स्थिति में। बाबा बोलता है अगर इस तरह से तुम्हें टाइम लग रहा है अभी भी, तो फिर तुम कई सारी आत्माओं को तो फिर तुम्हारी हेल्प मिल ही नहीं सकती, है ना। ये एक बात है। और दूसरी बात बाबा बोलता है कि आगे तो ऐसा टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा सेवा हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें एवर रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्डर पर एवर रेडी हो, ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी, अब इसमें भी बाबा ने जाते जाते क्या बोला है कि कोई भी परिस्थिति सामने आए, कोई भी परीक्षा सामने आए, ऑर्डर किसके लेना है, बाबा के लेना है। तो ये समझ लेना है कि हमें कितना अवेयर रहना है। हर क्षण, हर सेकंड, हर संकल्प हमें बाबा के साथ रहना है। बाबा ने ये नहीं कहा कि बस तुम एवर रेडी रहो, बाबा ने ये क्लियरली बताया कि ऑर्डर पर एवर रेडी। मतलब अगर कोई भी परिस्थिति या कोई भी परीक्षा सामने आए तो पहले ऑर्डर लेनी है किसकी, श्रीमत की, मतलब बाबा की, और फिर वो स्थिति में स्थित होना है 1 सेकंड में बाबा के साथ। फिर बाबा की टचिंग आएगी कि क्या है, कौन सा विकार है, कौन सी शक्ति भरनी है, और क्या सकाश देनी है, या फिर कौन सी मनसा सेवा, संकल्प सेवा करनी है। बस शुरुआत हो गई, है ना। तो कितना हमें आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा, कितना हमें स्विच होना पड़ेगा कि अभी जो कुछ भी कर रहे हैं बस स्विच हो गए, अभी बाबा के पास गए स्विच हो गए, अभी देहभान में आए स्विच हो गए, है ना। तो ये हमें प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक हम ये कर नहीं पाएंगे। तभी बाबा बोलता है ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। अब बाबा ने आज बताया कि तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है, कि 1 सेकंड में इस स्थिति में स्थित होने को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना, पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना। मतलब बाबा अंतर दिखा रहा है कि पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। अगर हम 1 सेकंड में बाबा जिस स्थिति में बोलता है उस स्थिति में स्थित हो रहे हैं तो हम तीव्र पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए ना। क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो, जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। मतलब बाबा ने बोला कि बाबा जो एवर रेडी बोलता है वो कौन सी स्थिति है। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है, या पहुंचे कि पहुंचे, या अभी पहुंचे नहीं है, क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियाँ? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो तो उसको जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हो कि नहीं। ऐसे अपनी हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहाँ लगाओ
और जब न लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। अब ये किससे होगा, इसके लिए आज बाबा ये अव्यक्तवाणी में जो बता रहा है, उसके लिए बाबा ने पहले बहुत बातें बताई है कि ये स्थिति आने के लिए, इस स्थिति तक पहुँचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है ना। एक तो बाबा ने बोला अमृत वेला तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने बोला ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर बाबा ने बोला हर हर समय, हर क्षण, हर संकल्प बाबा के साथ ही रहना है। फिर बाबा ने बोला नुमा शाम करनी है। फिर बाबा ने बोला बीज रूप स्थिति में रहना है ना। फिर बाबा ने बोला स्वीट साइलेंस में रहना है। बीच बीच में 1 मिनट मिला, स्वीट साइलेंस में जाओ। 5 मिनट है, स्वीट साइलेंस में जाओ। 1 मिनट मिला, बीज रूप स्थिति में जाओ, है ना। बस मैं और बाबा। फिर धीरे 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 फिर हमें क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे जैसे बुद्धि का किचड़ा कम होता जाएगा, वैसे वैसे गांठें खुलती जाती है, क्लैरिटी आ जाती है कि अब मुझे किस बात पर फोकस करना है। बाबा को किस तरह से, पहले बाबा के ऊपर कैसे फोकस करना है, बाबा को पूछना, 1 सेकंड में फोकस करना, पूछना, सुनना और एक्शन में लाना। बाबा इसके लिए सिर्फ 1 सेकंड देता है। तो अपने आप को चेक करना है कि अगर मेरा बेटा अभी सामने आ जाए, और हम सबको पता है कि हम सभी में अभी विकार है, मुझे अगर वो कोई विकार दिखा रहा है, उसका विकार कोई मेरे सामने आ रहा है, वो दिखा रहा है, वो विकार के वश में होकर कोई कर्म कर रहा है, तो क्या 1 सेकंड में मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ कि बाबा के पास जाओ, बाबा को पूछो, बाबा को सुनो, समझो और एक्शन में आओ। ये 1 सेकंड में होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर सोचेंगे तो शक्तियाँ पांडवों को एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियाँ महादानी है, तो ऐसे एवर रेडी बनाना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो। आज बाबा ने कितना कुछ बताया हुआ है ना। पहले तो बाबा ने ये बताया है कि आवाज़ से परे कैसे रहना है। फिर बाबा ने ये बताया कि 1 सेकंड में कैसे बाबा ने जो ऑर्डर दिया है उस स्थिति में स्थित होना है, ये बताया है। अब बाबा बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ऑलराउंडर का अर्थ क्या है। तो ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो। ऑलराउंडर का अर्थ क्या है, ऑलराउंडर तो हो ना। संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है, इसमें 3 विशेष बातें ध्यान में रखने की है। जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, सेल्फ चेकिंग करनी है। बाबा ऑलराउंडर कौन कौन आत्माएं ऑलराउंडर है इसके बारे में बता रहा है, और बाबा बोलता है इसमें 3 विशेष बातें हैं। पहली बात बाबा ने बताई कि वो एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, स्वभाव व संस्कार में सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। तीसरा, कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है, उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहाँ उसको जिस समय फिट करना चाहे वहाँ ऐसे फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है, कोई नया अनुभव ना हो। कितनी बाबा ने इम्पोर्टेंट बात बताई है कि अगर हम अपने आप को क्या ऑलराउंडर समझते हैं, अगर ऑलराउंडर समझते हो तो उसके 3 टेस्ट बाबा ने बताए हुए हैं, 3 विशेषताएं बाबा ने बताई है। एक तो हमेशा सर्विस में रहेगा, दूसरा उसका स्वभाव संस्कार ऐसा होगा कि जो कभी भी सभी में मिक्स हो जाएगा, और तीसरा होगा कि जो भी स्थूल कार्य वो कर रहा है वो इतना उसमें मतलब अपने इतनी लगन के साथ करेगा, इतनी मगन से करेगा, उस कार्य में इतना फिट हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि बहुत समय से ये इसी कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी नई बात इनके लिए नहीं है ना। तो हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई देगा। जो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते व लग जाते हैं, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। अब पहले बाबा ने क्या बोला, 3 विशेष बातों में कि एक तो सर्विस में है, तो हमें सेल्फ चेकिंग करनी है, क्या 24/7 मैं सर्विस में रहती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, कितना वेस्ट आता है, कितना निगेटिव आता है ना। देह भान में कितना रहते हैं, सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मैं हर क्षण
सर्विस में रहती हूँ। दूसरा, स्वभाव व संस्कार में सभी से मिक्स हो जाने का विशेष गुण है। अब इसका दी बेस्ट एग्जाम्पल है बाबा। परमपिता, परमात्मा, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निरहंकारी है ना, लेकिन उसने मिक्स किस में हो गया हो? वो हम में मिक्स हो गया। हम मतलब कौन? पूरे पतित, पूरे विकारी, मतलब इतने विकारी की बात ही मत पूछो। बाबा वेश्यालय बोलता है हर आत्मा, यहाँ पर आदमी औरत की बात ही नहीं है। बाबा हर आत्मा को वेश्यालय बोलता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हम आए, पहले तो एक दूसरे के साथ जो सोलमेट है उसके साथ ही जोड़ी बना कर रखी, लेकिन जैसे ही विकार में गए, पता नहीं हर जन्म किसी और के साथ जोड़ी बनाई है। इसीलिए बाबा वेश्यालय बोलता है ना। तो बाबा ऐसे वेश्यालय में, पूरे पतीत में, पूरे विकारियों के बीच में ऐसे मिक्स हो गया जैसे वो हमारा अपना है, जबकि वो है पूरा निरहंकारी, पूरा निर्विकारी। तो अब सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मैं ये नॉन बीके है, ये बीके है, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, क्या अभी भी मैं अंतर करती हूँ? अगर करती हूँ तो पूरी गलत बात है, पूरी गलत बात है। अगर मैं उनमें मिक्स नहीं हो जाऊंगी तो मैं बाबा का ज्ञान उनको दूंगी कैसे? मैं अगर उनसे अपने आप को अलग थलग रखूंगी तो वो उनके साथ मेरा कनेक्शन डेवलप होगा कैसे? मैं अपने आप को उनसे कट ऑफ करके रहूंगी तो मैं उनको चाल चलन से, सूरत सीरत से, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की प्रत्यक्षता करूंगी कैसे? लेकिन सबसे बड़ी भूल, सबसे पहली भूल, जो भी बाबा के पास आते हैं सबसे पहली और बड़ी भूल करते हैं, पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या मानना शुरू कर देते हैं कि हम बीके हैं। जो बाबा को जानते नहीं उनको हम नॉन बीके, अज्ञानी अज्ञानी ये बोलना शुरू करते हैं और अपने आप को उनसे कट ऑफ कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी ऐसे नहीं किया। जो भी बाबा के बच्चे हैं उन तक अगर बाबा का ज्ञान पहुंचाना है, क्योंकि बाबा खुद बोलता है कि मेरे हर एक बच्चे तक तुम्हें मेरी पहचान देनी है, मेरे हर एक बच्चे तक तुम्हें मेरा ज्ञान पहुंचाना है। तो सभी बाबा के बच्चे हैं, कौन अज्ञानी, कौन ज्ञानी, कौन नॉन बीके, कौन बीके, हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। अगर मैं मेरे चाल चलन से, मेरे रंग ढंग से, मेरे पहनावे की इसमें से अगर मैं अपने आप को कट ऑफ कर देती हूँ, अलग थलग रखती हूँ, उनमें मिक्स नहीं होती हूँ, तो मैं उनको ज्ञान बाबा का दे कैसे सकती हूँ? बाबा की पहचान उनसे उनसे करा कैसे सकती हूँ? बाबा है, खुद शिव बाबा है, वो इतना पूरा मतलब पूरा निरहंकारी और निर्विकारी होने के बावजूद हम में आ गया, वेश्यालय में आ गया, विकार विकारी और पतित आत्माओं में हम में आकर बैठ गया, ऐसे घुल मिल गया कि बस हमारा बन गया और हमें अपना बना लिया। और हम एक्चुअली देहभान में रहते हैं जब हम बीके, नॉन बीके, ज्ञानी, अज्ञानी और अपने आप को उनसे कट ऑफ, किसी से अगर कट ऑफ करे तो हम पूरे देहभान में है। कोई फ़ायदा नहीं बाबा के पास आकर, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तो बाबा बोल रहा है कि दूसरा स्वभाव, दूसरी विशेषता, स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। तीसरा, कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है, उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहाँ उसको जिस समय फिट करना चाहे वहाँ फिट हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा करूँगा, मैं वो नहीं करूँगी, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझे ये काम क्यों दिया है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे घर का काम करना है ना, मैं तो इसकी मतलब कैपेसिटी मुझ में नहीं, क्योंकि हमें निमित्त बनकर काम करना है, कराने वाला तो बाबा है। कैसे कराना है, क्या कराना है, कब कराना है, क्यों कराना है, कहाँ तक कराना है, बाबा देखेगा, है ना। अगर बाबा ने बोला है कि तुम्हें करना है, बस लग जाना है, और ऐसे लग जाना है जैसे देखने वालों को ऐसा, बाबा ने बाद में क्या बोला है कि ऐसे लग जाना है उस काम में, तो देखने वालों को ऐसे लगे कि पता नहीं कितने दिनों से, इसी कितने समय से इसी कार्य में वे लगे हुए हैं, कि वे अति पुराने हैं और बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, यही काम में उनकी एक्सपर्टीज़ है, ये उनको दिखाई दे। अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीर पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी, लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई ना कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण
हम शरीक दिखाई देते हुए भी नंबर में फ़र्क पड़ जाता है। मतलब बाबा बोलता है कि अगर हमारे साथ जो है, हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं हम तो उनके जैसे बन गए हैं, हम शरीक मतलब जो एक एक लेवल पर है, जो एक बराबरी के है ना, वो हम शरीक होते हैं। तो बाबा बोलता है कि दिखने में तो तुम हम शरीक दिख जाओगे, लेकिन अगर महीनता से देखेंगे तो पक्का उसमें डिफरेंस होता है। तो नंबर में फ़र्क पड़ जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो इससे अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है, तीनों ही बातें मुझ में है, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है। मतलब बाबा बोलता है कि मैं कर रही हूँ, कभी कर रही हूँ कभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है बुद्धि तक तो है, आत्मा में आई है। अगर आत्मा में आई है तो भी तभी प्रैक्टिस होगी, और अगर प्रैक्टिस होगी तभी नेचुरल नेचर बनेगा। ऊपर बाबा ने बोला है ना कि ये नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। तो बाबा बोलता है मुझे पता है, मुझ में है, इसमें खुश नहीं होना है ना। परसेंटेज कितनी है, क्या वो मेरा नेचुरल नेचर बनी है, ये देखना है। इससे नंबर नहीं बनेंगे, कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर बनेंगे। तो ऐसे एवर रेडी और ऑल राउंड बने हैं। तो आज का ये भी हम अच्छी तरह से सेल्फ चेकिंग करेंगे कि हम, बाबा ने अभी जो टेस्ट बताए एवर रेडी के भी और ऑल राउंडर के भी, तो क्या उस टेस्ट में हम कितना मार्क्स ले सकते हैं, कितनी परसेंटेज हम ला सकते हैं। तो आज हम ये पूरी तरह से चेक करेंगे कि एवर रेडी और ऑल राउंडर हम कहाँ तक बने हुए हैं। ओम शांति।